हाय फ्रेंड, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। आप वीडियो को पूरा देखिए, जो नया मैकेनिक है उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज मेरे पास एक एम्पलीफायर आया है जो कि 3055 वाला एम्पलीफायर है और ये एम्पलीफायर मेरा ही है। मैंने इसे बनाया था जुगाड़ से, मेरा एक दोस्त को मैंने बना के दिया था। और इसके पीछे देखिए दो आपको जो 3055 दिखाई देगा, जो बेल कंपनी का है ना, ओरिजिनल आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड, मैंने इसे खुद बनाया है, इसलिए ये पूरा अलग है। इसके पीछे फ़ैन भी आपको दिखाई देगा कि ना, मैंने इसे खुद मॉडिफाई करके बनाया है। तो अब देखिए, आपको सामने पे जैसे हमारा एम्पलीफायर होता है, वॉल्यूम वगैरह, बेस, टोन सब कुछ है यहाँ पर, आपको शायद दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड, ये एम्पलीफायर में एक प्रॉब्लम आ रहा है। एम्पलीफायर तो हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन इसका जो गाना वगैरह कुछ चल नहीं रहा है। इसका हमारा जो ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पर पैनल पर कुछ हमारा वोल्टेज वगैरह आ ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड, क्या प्रॉब्लम है, आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट कर दो। तो जो नया मैकेनिक है वो आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, और देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसको वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए, मैंने एक 220 का बोर्ड लिया और यहाँ पर आप वोल्टेज देखिए, मेरे घर में 200 के ऊपर वोल्ट आता है। और इसके बाद मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कैसा इसका फॉल्ट है, क्या रीज़न है। आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, और रुकिए, मैंने इसका जो मेन जो हमारा केबल है, एसी केबल, मैंने यहाँ पर दिया और मैंने स्विच को ऑन कर दिया। और आप देखिए मशीन पर क्या रिज़ल्ट आ रही है। हमारा एम्पलीफायर जो है, यहाँ पर एक पावर स्विच है, मैंने इसे ऑन किया। तो ऑन करने के बाद देखिए, हमारा इंडिकेटर तो हो रहा है और हमारा फ़ैन भी ऑन, लेकिन हमारा पैनल पर कुछ भी नहीं आ रहा है। और पीछे वाला जो हमारा फ़ैन है वो भी बिल्कुल घूम रहा है, आपको शायद दिखाई दे रहा है। फ़ैन मैंने इसलिए लगाया क्यों ना, हमारा ट्रांजिस्टर जितना कूलिंग रहेगा उतना ही सेफ्टी रहेगा। इसके बाद तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम है, कि हमारा अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कि हमारा जो 12 वोल्ट वाला प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा 7805 और जो रहता है ना IC, वो भी ख़राब हो जाता है। ख़राब होगा तो हमारा पैनल नहीं ऑन होगा। तो हमें खोलना पड़ेगा एम्पलीफायर को, और पैनल के वगैरह और क्या क्या ख़राब हुआ है सब कुछ देखना पड़ेगा। देखिए, मैंने इसका जो ऊपर वाला जो ढक्कन है, मैंने इसे खोल लिया। और इसके बाद मैं आपको अंदर में आपको थोड़ा उलट पलट दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले ही किया था, ये हमारा मार्केट से ख़रीदा हुआ एम्पलीफायर नहीं है, मैंने इसे खुद बनाया है, अपने एक दोस्त को दिया है, जुगाड़ से मैंने बनाया। देखिए, ये वाला ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी मैंने खुद ही बनाया था, जो 24024 है। और इसका जो तीनों वायर सेम कलर दिखाई आपको दे रहा था, क्यों ना मेरे पास दूसरा कलर का वायर नहीं था, इसलिए मैंने तीनों सेम कर दिया। आपको शायद दिखाई दे रहा है, मार्केट से ख़रीदने वाला एम्पलीफायर नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका साउंड अच्छा है, मैंने खुद इसे मॉडिफाई किया है। और ये जो आप वायर देख रहे हो, ये हमारा पीछे जो हमारा 3055 लगा हुआ है, दो बेल का, ओरिजिनल बेल कंपनी का 3055 मार्केट में आप लगा के नहीं देता है कोई भी एम्पलीफायर में। तो मैंने अपने लिए बनाया है, दोस्त के लिए बनाया है, इसलिए मैंने अच्छा यूज़ किया है ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही ज़्यादा हीट को जो हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर मैंने और एक छोटा सा जो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, ये वाला वायर जो हमारा है नीला वाला, ये हमारा स्पीकर आउटपुट है जो हमारा मेन PCB से जा रहा है। और ये जो ग्रीन वाला हमारा ग्राउंड है हमारा। ठीक है, और इसके बाद अब देखिए, यहाँ पर और भी कुछ चीज़ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 कैपेसिटर यूज़ किया है, जो कि केल्टोन का कैपेसिटर है। और जो ये वाला कैपेसिटर कोई भी लोकल मार्केट में जो एम्पलीफायर है ना, उसके अंदर आपको नहीं मिलता। केल्टोन का कैपेसिटर बहुत ही अच्छा कैपेसिटर है। और देखिए, हमारा जो यहाँ बोर्ड पर, तो फिर आपको अगर कैपेसिटर का वैल्यू नहीं पता है तो मैं कह देता हूँ, हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा 50 वोल्ट, मतलब हमारा 50 वोल्ट का, और हमारा 3030 UF का। ठीक है, तो आप 4700 UF भी लगा सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पर और एक कैपेसिटर दिखाई देगा। हाँ, फिर मैंने यहाँ पर ये जो बड़ा वाला जो ग्रीन वाला रेजिस्टर है, वहाँ से मैंने जो हमारा जो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने कैपेसिटर लगाया है, जो वोल्टेज ड्रॉप करके 12 वोल्ट बनाने के लिए, क्यों ना मेरे ट्रांसफार्मर पर अलग से 12 वोल्ट नहीं है इसलिए।
और यहाँ पर हमारा 7805 को ये सप्लाई देता है और हमारा फ़ैन को भी सप्लाई देती है। और 7805 पर 12 वोल्ट इनपुट होता है और हमारा जो ये वाला जो दोनों वायर से हमारा जो रेड और वाइट वाला वायर से हमारा पैनल पर जाता है जहाँ पर 5 वोल्ट होना चाहिए। तो आप देखिए पूरा वीडियो, यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए। तो मैंने इसका दोनों वायर ले लिया और यहाँ पर मैंने आपको वोल्टेज दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। पैनल ख़राब भी हो सकता है, वोल्टेज भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए इसके बाद आपको क्या देखना है। तो फिर मैंने इसका जो मेन जो हमारा एसी कोड मैंने इन कर दिया, स्विच को भी मैंने ऑन कर दिया। लगता है हमारा एम्पलीफायर चालू हो गया। तो देखिए अब मैं आपको इसका जो मेन जो वोल्टेज होता है आप देख लीजिए। मैं अब इसे चेक करके दिखाता हूँ। वोल्टेज चेक करके बिना आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, इसलिए मल्टीमीटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी काम करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन जो कैपेसिटर है मैं प्लस और माइनस पे लगा रहा हूँ। देखिए हमारा 50 वोल्ट के ऊपर ही दिखा रहा है क्यों ना फ्रेंड। 24024 है। अगर आप 24024 को एक साथ अगर आप प्लस कर दोगे तो वो 50 वोल्ट के ऊपर ही दिखाएगा। और एक साइड दिखोगे ग्राउंड और माइनस व प्लस कुछ भी एक साइड दिखोगे तो आपको 27 वोल्ट दिखाई देगा क्यों ना 24 वोल्ट है। और यहाँ से जब हमारा कैपेसिटर पर पड़ता है तो हमारा वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देखिए हमारा 17 वोल्ट के आसपास है जो मैंने रेजिस्टेंस वगैरह दे के जो वोल्टेज को थोड़ा ड्रॉप किया है। और हमारा फ़ैन वगैरह 7805 को लगाने के लिए, वरना अगर मैं 24 वोल्ट में लगा दूंगा तो हमारा सब कुछ जल्दी से ख़राब हो जाएगा। फ़ैन भी ख़राब हो जाएगा, 7805 भी बहुत ही ज़्यादा हीट होकर ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद देखिए हमारा पैनल का सप्लाई भी बिल्कुल ठीक ही है, लगभग 4 वोल्ट के आसपास आ रहा है हमारा पैनल का सप्लाई। तो मीटर में मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम है इसलिए आपको थोड़ा देखने में परेशानी होगा। देखिए मैंने सब कुछ हटा दिया फिर भी वोल्टेज दिखा रही है। नहीं फिर मेरा पैनल का जो वोल्टेज ठीक ही आ रहा है, मैंने दूसरा वाला मीटर से देखा था। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा सब कुछ वोल्टेज ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरा आइडेंटिफाई हो जाना है कि हमारा ये जो पैनल हमारा ख़राब हो गया। तो मैं इसका जो पैनल है मैंने इसे खोलता हूँ जल्दी से। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, लंबा वीडियो बनाने का मुझे कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर क्या करूँ, आपको समझने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। देखिए मैंने एक नया पैनल ले लिया आपके साथ बात करने के साथ साथ, और मैं इसे फिट भी कर रहा हूँ। तो पैनल, ये वाला पैनल बहुत ही ज़्यादा आसानी से लग जाता है। पुराना वाला जो हमारा जो पैनल होता है ना, उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है। तो देखिए मैंने जो इसका पैनल वगैरह सब कुछ लगा लिया और ये हमारा पुराना वाला जो पैनल था इसे मैंने खोल लिया। और इसके बाद आपको इसे रख देना। फिर मैं इसे एक बार कोशिश करूँगा, देखूँगा रिपेयरिंग शायद कर सकता हूँ कि नहीं, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। कभी बात तो हो भी जाता है लेकिन पैनल हर वक्त रिपेयरिंग नहीं होता। तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका सारे चीज़ सब सेम ही होता है। इसका जो ये वाला जो ऑडियो आउटपुट वाला जो जैक था, ये जैक जैसे था वैसे ही आपको लगा देना है, जैसे ये लग भी जाएगा, सेम ही जैक है। तो मैंने इसे लगा दिया, इसको कुछ और नहीं करना है मुझे। और इसके बाद हमारा जो रेड वाला और हमारा जो वाइट वाला है, यहाँ पर आपको प्लस माइनस देख के लगाना पड़ेगा। हमारा जो प्लस माइनस उल्टा लग जाएगा तो हमारा पैनल कट भी जा सकता है और ऑन भी नहीं हो सकता है। तो आपको ये ध्यान से लगाना पड़ेगा। पैनल के ऊपर प्लस और माइनस का एक छोटा सा आपको निशान मिलेगा, वो वाला देख के आपको लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर भी जैक होता है, लेकिन मैंने इसे दूसरा एक एम्पलीफायर से खोल के लगा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर जैक मैंने नहीं यूज़ किया है। अगर जैक होता तो और भी अच्छा होता। तो कोई बात नहीं, फिर लगाने से हमारा काम हो जाएगा। सोल्डरिंग करने से भी हो जाता है और जैक लगाने से क्या होता है, जल्दी में खोलने में दिक्कत नहीं होता। तो देखिए हमारा पैनल लग गया और इसके बाद लगता है हमारा सेट चालू हो जाएगा। तो रुकिए, इसका जो मैं जो एसी पर मैं इसे दे रहा हूँ, तब सीरीज़ बल्ब का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट एसी पर ही यूज़ कर रहा हूँ। देखिए हमारा लगता है एम्पलीफायर हमारा ऑन हो गया है। देखिए हमारा पैनल पर भी हमारा लाइन आ गया। तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, नहीं फ्रेंड, ये बिल्कुल ओके ऑन हुआ है। हमारा मोबाइल में ऐसा लगता है कैमरा में, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो आज का इतना ही। मैं आपको सॉन्ग वगैरह प्ले करके नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में। टाटा।